गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो ये सेकंड वीडियो है और आप लोग को बताए थे जैसे कि उससे पहले वाला वीडियो में कि हम लोग केमिकल फार्मूला को कैसे लिखेंगे। जब तक केमिकल फार्मूला को हम लोग लिखना नहीं जानेंगे तब तक आगे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसी पे बात करेंगे कि केमिकल फार्मूला को कैसे लिखेंगे। हालांकि केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें को याद रखना पड़ेगा, है ना। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला की अगर बात करें तो उसके लिए कुछ नीड पड़ेगा हम लोग को। तो जो उसमें नीड जो पड़ेगा चीज़ें को, है ना, वो क्या नीड होगा, सबसे पहले याद रखिएगा पॉलीएटॉमिक आयन, है ना। पॉलीएटॉमिक आयन क्या जरूरत पड़ेगा हम लोग को, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन जरूरत पड़ेगा। दूसरा जरूरत पड़ेगा सिंबल, सिंबल। तीसरा जरूरत पड़ेगा हम लोग को वैलेंसी, और है ना, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, है ना। ये सबको हमको जरूरत पड़ेगा। अब बात करेंगे सर पॉलीएटॉमिक आयंस होता क्या चीज़ है। सिंबल ऑफ एलिमेंट चलिए समझ में आता है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट से भी आपको समझ में ही आता होगा, है ना। पॉलीएटॉमिक आयंस बहुत लोगों को याद नहीं रहता है। एक्चुअल में होता है क्या कि हम लोग जब 7th और 8th और 9th क्लास का जर्नी जो रहता है उसमें पॉलीएटॉमिक आयंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, और यही वजह है कि हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस पे काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होगा आपको हम आगे बता देते हैं कि आगे हम बता देंगे पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे स्टेप्स की बात करें, ये सब कुछ जरूरत तो पड़ेगा ही, ये अभी आगे बताएंगे कि होता क्या चीज़ें। अब क्या क्या जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला अगर बोलेगा तो उसका हम लोग को सिंबल याद रखना पड़ेगा, है ना। वो हम लोग को सिंबल याद रखना पड़ेगा। वो सिंबल एलिमेंट्स का आप सबको पता है कि कोई भी मेटल होता है तो उसका सिंबल क्या होगा, जैसे सोडियम का होगा Na, मैग्नीशियम का होगा Mg, कैल्शियम का होगा Ca, है ना। उसी तरीके से क्या होता है, आर्गन का होगा Ar। तो आप सबको सिंबल अगर पता है तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और सिंबल अगर पता नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिंबल करेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस का सिंबल हो या एलिमेंट्स का सिंबल हो। फिर अगला क्या करेंगे, उसके नीचे वैलेंसी लिखेंगे। सिंबल लिखने के बाद हमको वैलेंसी लिखना होगा, है ना, और ये वैलेंसी भी याद कर लीजिएगा। देन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का फाइनली फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे हमको कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है बच्चा लोग, हमको कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपर का सिंबल क्या होता है, कॉपर का सिंबल होता है Cu, और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। अब कॉपर का वैलेंसी होता है 2, क्लोराइड का होता है 1। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा हम लोग का वो आएगा CuCl2। ये कॉपर क्लोराइड हो गया। जैसे हमको बात करना कॉपर सल्फाइड का, तो कॉपर का सिंबल होता है Cu, और सल्फाइड को बोल देंगे हम लोग S। इसका वैलेंसी भी 2, इसका वैलेंसी भी 2। अगर याद रहे नीचे अगर रिड्यूस करने लायक दिख जाए तो रिड्यूस कर देंगे, 2 1 जा 2 1 जा। फाइनली कितना आ जाएगा इसका फॉर्मूला जी, CuS, क्योंकि नीचे कुछ बचा नहीं, 1 बचा तो 1 से कोई मतलब नहीं रहता हमको, है ना। 1 से ज़्यादा रहे तब मतलब रहे। जैसे जिंक कार्बोनेट का, तो जिंक का सिंबल होता है Zn, और कार्बोनेट एक पॉलीएटॉमिक आयंस है जिसका सिंबल होता है CO3, है ना। इसका फॉर्मूला होता है CO3। ये हम सबको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका वैलेंसी होगा 2, और कार्बोनेट का चार्ज होता है 2, ठीक है। अब ये सेम यहाँ भी कट जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा। तो ये 1 रहे तो कोई दिक्कत नहीं थी। फाइनली कंबाइन और क्या बन जाएगा, ZnCO3, ठीक है। जैसे बात करते हैं तो चलिए इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। हमको बात करना है सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम का सिंबल होगा Na, और कार्बोनेट का सिंबल होगा CO3। सोडियम का वैलेंसी 1 और कार्बोनेट का 2। अब यहाँ रिड्यूस नहीं होगा तो ये वाला जो 2 है सोडियम के नीचे चला जाएगा, तो बना लेगा फाइनली Na2, अरे CO3 नीचे चला जाएगा, बना लेगा सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो ये देखिए कितना हम आसान तरीके से आपका सारा केमिकल फार्मूला लिख दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन दिक्कत क्या होगा कि आप लोग को वैलेंसी, पॉलीएटॉमिक आयन, सिंबल याद नहीं होगा। तो हम ना क्या करेंगे, आपको ना सारे का वैलेंसी का टेबल दे रहे हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस का टेबल दे रहे हैं, और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए क्लास 9th हो
या 10th हो या 11th हो, ये सब का में आपको मैक्सिमम जो फॉर्मूला जो देखने को मिलेगा इसी के बेस्ट पे देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप ये अगर याद कर लिए इतना जितना सारा टेबल दिए हैं तो आपसे मैक्सिमम फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब 99% फॉर्मूला आपसे लगभग बन ही जाएगा जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। कुछ छूटेगा तो उसको बाद में हम लोग देख लेंगे, है ना। लगभग फॉर्मूला आपको बन जाएगा। अब जैसे हम लोग बात करेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस में, क्या अमोनियम जो होता है ना, एक पॉलीएटॉमिक आयंस होता है, उसका सिंबल क्या होता है NH4, और उसका चार्ज क्या पता है प्लस +1। देखो जिसके पास प्लस है सिर्फ समझ लीजिएगा कि वो इसके पास 1 है, +1 है, और जिसके पास सिर्फ माइनस है समझ लीजिए उसके पास -1 है। तो इसके पास क्या है +1, मतलब अमोनियम का सिंबल होता है NH4 और उसका जो वैलेंसी होगा या फिर चार्ज होगा उसको बोलेंगे हम लोग 1। जैसे हमको फॉर्मूला लिखना हो अमोनियम क्लोराइड का, अब अमोनियम क्लोराइड का है तो अमोनियम का सिंबल क्या होगा, अभी क्या हम लोग बोले NH4 जो है वो अमोनियम का सिंबल है। अब क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl ही क्लोराइड है, ठीक है। अब इसका वैलेंसी कितना होगा तो देखिए इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है 1, तो इसका 1 प्लस है, इसका मतलब 1। अब क्लोरीन का भी 1 होता है। अब ये 1 से कोई मतलब नहीं है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी NH4Cl। ये हो गया हम लोग को फाइनली अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग को जैसे ये नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NO2, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1, माइनस में है तो इसका याद रखिए इसका नाइट्रेट का बैलेंस कितना, चार्ज कितना -1। तो जहां प्लस लिखा रहेगा +1, जहां माइनस लिखा रहेगा -1, ठीक है। नाइट्रेट का ये देखिए कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, स्पेलिंग का थोड़ा सा सिर्फ फर्क है। नाइट्राइट जब बोलेगा तो NO2 और नाइट्रेट जब बोलेगा तो NO3, और दोनों का वैलेंसी -1 है ना। यहाँ पे आइए, कार्बोनेट जो होता है वो होता है CO3, चार्ज होता है -2, और बाइकार्बोनेट जो होता है HCO3 उसका चार्ज होता है -1। देखिए बाइकार्बोनेट को दो नाम है, एक है तो बाइकार्बोनेट, दूसरा नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं उसको, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। चलिए एक सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लेते हैं, तो सिल्वर का सिंबल होता है Ag, और नाइट्रेट, नाइट्राइट नहीं बोला, नाइट्रेट ये वाला बोला है, तो इसका सिंबल क्या होता है NO3। इसका 1 कर देते हैं, इसका 1 कर देते हैं, ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं हम सबको। फाइनली कितना बच जाएगा Ag और नीचे NO3 ही रहेगा। तो ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला, है ना। उसी के नीचे लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्राइट का फॉर्मूला। सिल्वर नाइट्राइट लिखना है तो सिल्वर का सिंबल क्या होगा Ag, नाइट्राइट का लिखा रहता है NO2, इसका भी 1 इसका भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन के आएगा हम लोग का फाइनली AgNO2। इसका नाम पढ़ेंगे सिल्वर नाइट्राइट। कभी कभी क्या रहता है ना, केमिकल फॉर्मूला दिया रहता है, नाम ही नहीं पढ़ने आता है, नाम भी पढ़ लीजिएगा। अगर पॉलीएटॉमिक आयंस है आपको पता तो नाम भी पढ़ लीजिएगा। क्यों, देखिए Ag ये सिल्वर हो गया और NO2 किस पॉलीएटॉमिक आयंस ग्रुप से है, तो NO2 नाइट्रेट है, तो क्या पढ़ देंगे सिल्वर नाइट्रेट। ये देखो Ag सिल्वर, NO3 किस पॉलीएटॉमिक आयंस ग्रुप से है NO3, तो नाइट्रेट, तो ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, है ना। चलिए अब हमको जैसे पर एक और है दे देते हैं, नीचे जो दिख रहा है वो सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम का सिंबल क्या होगा Na, और कार्बोनेट का सिंबल क्या देखे थे हम लोग CO3, इसका होता है 1, इसका होता है 2, माइनस से कोई मतलब नहीं, याद रखिएगा ये 2 जाएगा सोडियम के साथ, तो फाइनली क्या बना लेगा Na2CO3। ये रहा सोडियम, ये रहा कार्बोनेट, तो बन गया फाइनली सोडियम कार्बोनेट। चार्ज जो होता है ना, एक का चार्ज दूसरे में जाता है, पहला का चार्ज दूसरे में जाता है ना, याद रखिएगा ऐसे होता है। तो जितना भी सारा यहाँ पे हम आपको दिए हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, आप सब उम्मीद करते सब आपको याद कर लीजिएगा, है ना। जिन बंदे को याद हो जाएगा आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसके अलावा कुछ कुछ पॉलीएटॉमिक आयन है, जिंकेट, याद रखिएगा ये सब, जिंकेट, जिंकेट भी एक पॉलीएटॉमिक आयन जो लिस्ट में नहीं होगा, ZnO2, है ना, इसका होगा -2 चार्ज में। ये होगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, है ना, AlO2, इसका चार्ज होता है -1, है ना। अब जैसे सोडियम हमको अगर बनाना, जैसे इससे जिंकेट से फॉर्मूला बनाना है हमको, अगर बनाना है यहाँ पे सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, जो क्लास 10th में बहुत ज़्यादा यूजेज होता है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बनाना है, सोडियम जिंकेट, तो सोडियम का सिंबल है नहीं और जिंकेट का सिंबल है ZnO2, चार्ज इसका 1, इसका चार्ज 2, ये 2 इधर जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, Na2 ZnO2, सोडियम जिंकेट, है ना। उसी तरह हमको बनाना है अगर सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट,
एल्यूमिनेट। हालांकि एल्यूमिनाइट भी होता है लेकिन उसका अलग होता है ना। सोडियम है तो सोडियम का लिखेंगे Na, एल्यूमिनेट का लिखेंगे AlO2, इसका भी 1 इसका 1, सीधे क्या होगा NaAlO2। ये किसका हो गया? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉलीएटॉमिक आयंस जिस बंदे को याद होगा उनसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए और भी क्वेश्चन है। अब देखो वैलेंसी की बात करते हैं। देखिए सिंबल और वैलेंसी दिया हुआ, याद रखिएगा यहाँ पर। चलो वैलेंसी कैसी बात करेंगे हम लोग, है ना। सल्फर सल्फाइड का एस होता है। देखिए याद रखिएगा, सल्फर ही सल्फाइड है, सल्फर ही सल्फाइड है। सल्फर और सल्फाइड दोनों एक ही चीज है। सिंबल होता है एस और चार्ज होता है -2। ऑक्सीजन ही ऑक्साइड है, ऑक्सीजन ही ऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन का भी वैलेंसी होता है -2, उसका भी सिंबल होता है O, और ऑक्साइड का भी होता है ना। तो ये सब जितना लिखे ना सब एलिमेंट का ही होता है दूसरा रूप। नाइट्रोजन ही नाइट्राइड है, क्लोरीन ही क्लोराइड है, आयोडीन ही आयोडाइड है, फ्लोराइड ही फ्लोरीन ही फ्लोराइड है, ब्रोमीन ही ब्रोमाइड है। जैसे ब्रोमीन का सुने ना, ब्रोमीन है ना, ब्रोमाइन, इसी को बोलते हैं ब्रोमाइड। जब ये किसी के साथ ऐड हो जाता है और एक आयंस बना लेता है, ये आयंस बना लेता है, तब बन जाता है आईडी में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सब आईडी में, एलिमेंट प्लस आईडी, है ना। जैसे सल्फाइड, ऑक्साइड, फॉस्फाइड, नाइट्राइड, क्लोराइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्राइड। तो यहाँ से यहाँ तक जितना दिखें सब के सब एलिमेंट है। उसमें सिर्फ एलिमेंट में क्या जुड़ गया है जी? एलिमेंट में जुड़ गया है IDE। तब क्लोरीन से बन गया, क्लोरीन में जोड़ दो IDE, क्या बन गया? ये क्लोराइड। इसका सिर्फ पढ़ने का स्टाइल बदल जाता है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन वही होता है। चार्ज कितना हो जाता है? -1। ऑक्सीजन में ही जोड़ दो IDE, क्या बन जाएगा? ये ऑक्साइड। पढ़ने का स्टाइल बदल गया है, सिंबल वही, इसका चार्ज -2, है ना। तो ये सब वैलेंसी याद रख लीजिएगा। उसके अलावा कुछ कुछ मेटल का वैलेंसी हम दिए हुए हैं। मेटल का वैलेंसी देख लीजिएगा। सोडियम का वैलेंसी 1, पोटेशियम का 1, सिल्वर का 1, कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, +2 भी होता है, 1 होता है। याद रखिए 1 का ज़्यादा जरूरत नहीं है। हम लोग मेटलर्जी जब चैप्टर पढ़ेंगे ना 10th में, वहाँ पे 1 का जरूरत है। हम लोग अभी काम करने के लिए 2 का ज़्यादा जरूरत है, तो 2 लिखेंगे। आयरन का भी 2 होता है, याद रखिएगा। जब हम लोग फेरस यूज करेंगे, फेरस वर्ड आ जाए तो वैलेंसी 2 लेंगे, और जब फेरिक वर्ड आ जाए उसका वैलेंसी 3 आ जाए, है ना। याद रखिएगा, जब आयरन को हीट करते हैं ना तो फेरिक में बदल जाता है। आयरन को जब हीट करते हैं तो वो फेरिक में बदल जाता है। तो जब आयरन का रिएक्शन कभी हीट में आए तो समझ लीजिएगा वैलेंसी 3 लेना है। और ये नॉर्मल कंडीशन में 2 ही आता है ना। फेरस सल्फेट में 2 आता है, ये सब होता है ना। जिंक का 2, लीड का, बैरियम का 2, बाकी सबका ये लिस्ट आप देख लीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं करके पढ़ नहीं रहे हैं, सबका दे दें, है ना। मरकरी का भी देखिए 2 वैलेंसी होता है। तो मरकरी का हम लोग ज़्यादातर जो वैलेंसी लेते हैं वो +2 लेते हैं, है ना। इसका भी, टिन का भी 2 होता है, तो ज़्यादातर हम लोग 2 का लेते हैं। तो ये हम सब का वैलेंसी था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कुछ कुछ केमिकल फार्मूला चाहिए, आइए प्रैक्टिस करते हैं बच्चा लोग। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमको, और लाइक करिए, शेयर भी कर लीजिए। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि अब वीडियो रेगुलर हम डालें, है ना, और सारा वीडियो आप लोग को हम देंगे। चलिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले मैग्नीशियम का सिंबल की जरूरत होगा। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। और हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक आयन से आप सर्च करिएगा वो लिस्ट में तो OH दिखेगा। इसका 2, इसका 1, ये क्या बन जाएगा? ये 1 जाएगा इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 जाएगा इसके साथ, ये जाएगा OH के साथ, तो ये बन जाएगा फाइनली कितना? 2 हाइड्रोक्साइड। देखिए ये जो 2 है ना सबके लिए जाएगा, ये 2 जो है ना सबके लिए जाएगा, ये जो 2 है ना सबके लिए जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में लेंगे, है ना, झोला में लेंगे, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड बच्चा लोग कैसे बनेगा? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक मतलब आयरन का ही पार्ट है, ऑक्साइड O। फेरिक जब लेंगे तो वैलेंसी 3 लेंगे। अभी बताया ना था ना कि फेरस जब होगा तो वैलेंसी आयरन का जो होगा वो ले लेंगे 2। अब फेरिक जो होगा वैलेंसी जब आयरन का लेंगे उस केस में हो जाएगा +3, है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा बता? Fe2O3। चलिए एक और लिख लेते हैं।
ठीक है। अब चलिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्राइड, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्राइड, कॉपर की बात करेंगे हम लोग तो कॉपर का सिंबल हो जाता है Cu, और सल्फेट की बात करें तो हो जाएगा SO4। ये थोड़ा स्पेशल है, ये पेंटाहाइड्राइड को छोड़ दीजिए अभी। कॉपर का बैलेंस 2, सल्फेट का भी 2, ये 2 2 रिड्यूस कर जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ? CuSO4 चलिए ये कॉपर सल्फेट हो गया। कुछ बच्चा लोग बहुत हल्ला कर रहा है इसीलिए थोड़ा कॉपर सल्फेट है। अभी पेंटा है, पेंटा का मतलब होता है 5 और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। याद रखिएगा जब जब केमिस्ट्री में हाइड्रेट वर्ड आए, हाइड्रेट वर्ड आए समझ लीजिएगा पानी उसका वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड है। क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड है। क्या हो जाएगा? 5H2O। ठीक है। फेरस की बात करें तो आयरन, फेरस की बात करें तो आयरन, और सल्फेट की बात करें SO4 तो आयरन का हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 2, कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? FeSO4 डॉट, और हेप्टा हाइड्रेट है तो डॉट 7, हेप्टा मतलब 7 और हाइड्रेट याद रखिएगा पेंटा का मतलब होता है 5, हेप्टा का मतलब होता है 7, ए बच्चा लोग चलो उधर चलो तो, दीदी ये लोग को लेके जाइए उधर, तो बहुत हल्ला कर रहे हैं लोग। 1 मिनट बच्चे लोग। चलिए प्ले स्कूल है तो वहाँ पे काफ़ी हल्ला करते रहता है बच्चे लोग। चलिए हम वीडियो इधर अलग ऑफिस सेटअप में, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हेप्टा का मतलब होता है 7, हेक्सा का मतलब हो जाता है, हेक्सा की बात करें, हेक्सा की बात करें तो हो जाता है 6, है ना। और टेट्रा की बात करें, टेट्रा की बात करें तो हो जाता है टेट्रा मतलब 4, ट्राई जो होता है वो होता है 3 आपको पता है, और डाई मतलब हो जाता है 2, मोनो मतलब हो जाता है, अरे यार ये लोग उधर लेके जाना, वो गेट बंद कर दो बड़ा वाला, तो मोनो का मतलब हो जाता है 1। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं ये याद रखिए केमिस्ट्री में यूज होता है। आपको पता है कि ओक्टा, ओक्टा का मतलब 8, नोना का मतलब 9 और डेका का मतलब हो जाता है 10। हाँ तो ये सब आते रहेगा, जिससे बात करेंगे अभी देखो ना हेमी याद रखिएगा। और हेमी वर्ड अगर आएगा, हेमी का मतलब हो जाता है 1/2, ठीक है, हेमी का मतलब हो जाता है 1/2, ये सब जरूरत पड़ेगा। अब कैल्शियम सल्फेट की बात करें, कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो Ca, और सल्फेट की बात करें SO4, कैल्शियम को हो जाता है 2, सल्फेट का भी 2, ये रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? CaSO4 डॉट, अरे हेमी हाइड्रेट है, हेमी का मतलब क्या बोले थे बताइए? हेमी का मतलब 1/2, तो 1/2 और हाइड्रेट का मतलब हो जाता है H2, हेमी हाइड्रेट। ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, कैल्शियम का हो जाएगा Ca, सल्फेट का हो जाएगा SO4, दोनों का वैलेंसी 2, ये 2 2 रिड्यूस हो जाएगा, क्या बन जाएगा बताइए? CaSO4। और डाई का मतलब होता है डॉट में 2 और हाइड्रेट का मतलब होता है H2, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। याद रखिएगा इसका केमिकल कॉमन नेम जो है, इसका कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम है जो, उसको बोलते हैं हम लोग जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है ये, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है ना। पेरिस में बहुत ज़्यादा पाया जाता था, ये एक समय था कि बहुत ज़्यादा पाया जाता, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। जिप्सम से बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की बात करें तो सोडियम का सिंबल है Na, कार्बोनेट का सिंबल है CO3, सोडियम का 1, कार्बोनेट का 2, ये फाइनली क्रॉस होगा, चूंकि ये रिड्यूस तो होगा नहीं तो सीधे क्रॉस होगा तो Na ये 2 चल जाएगा, इसके साथ नीचे चल जाता है,
और 1 से कोई मतलब नहीं है, CO3 बाहर निकल दिए वो, सोडियम कार्बोनेट डॉट। और डेका का मतलब हो जाता है 10, डेका का मतलब हो जाता है 10, तो डेका हाइड्रेट हो गया, है ना। ये याद रखिएगा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है चलो, वॉशिंग सोडा, है ना। ये हो गया केमिकल नेम्स, ये हो गया फॉर्मूला नेम, और इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल नेम, जो कि कॉमर्शियल लेवल पे, जिसको कॉमन नेम भी बोलते हैं। याद रखिएगा किसी भी कंपाउंड का ना दो नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है और एक होता है उसका फॉर्मूला नेम, तो ये कॉमन नेम है। देखिए सोडियम एसीटेट, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, सोडियम का सिंबल होता है Na और एसीटेट का सिंबल होता है CH3COO, है ना, दोनों का चार्ज होता है 1। एसीटेट मिल जाएगा, हम लोग जितना भी हम करवा रहे हैं ना सब आपको पॉलीएटॉमिक आयंस का जो आपको दिए हैं चार्ट, उस चार्ट में मिल जाएगा, सबके सब मिल जाएगा। अब याद रखिएगा ये एसीटेट के केस में एक्सेप्शनल केस याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन केस है एसीटेट के केस में। जब भी ऐसा हो ना तो एसीटेट का ग्रुप को पहले लिखेंगे CH3COO और सोडियम का लिख लेंगे बाद में, तो सोडियम एसीटेट हो गया, है ना। ये सिर्फ एसीटेट का है, क्योंकि ये एसीटेट जो ग्रुप है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी सीरीज जो होता है उसको हम लोग फर्स्ट में लिखते हैं। अभी तक मेटल को फर्स्ट में लिख रहे थे, मेटल को फर्स्ट में लिखते थे, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करेंगे, ऑर्गेनिक का सीरीज को फर्स्ट में लिखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल अगर इसका हम देना चाहें, एक और एग्जांपल देना चाहें, यहीं पे दूसरा एग्जांपल देना चाहें, हमको क्या लिखना हो, मैग्नीशियम एसीटेट, मैग्नीशियम एसीटेट, एसीटेट, तो मैग्नीशियम का होता है Mg और एसीटेट का हो जाता है CH3COO, है ना। इसका भी 2 इसका 1, तो कैसे लिखेंगे पता है, ये उलट जाएगा, CH3 को पहले लिखना पड़ेगा और ये 2 जाएगा तो सबके लिए जाएगा, इसलिए इसे 2 लिखना पड़ेगा। और ये 1 जो है 1 × Mg, तो Mg रहेगा तो फाइनली हो जाएगा Mg, तो फाइनली हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम एसीटेट। पढ़ेंगे सीधा लेकिन लिखेंगे उल्टा, मैग्नीशियम एसीटेट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, है ना। जितना भी केमिकल फॉर्मूला है सारा दे दिए। ये पॉलीएटॉमिक आयन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका पॉलीएटॉमिक आयंस का सिंबल, पॉलीएटॉमिक आयंस का चार्ज, लगभग पॉलीएटॉमिक आयन आपको हम दे दिए हैं, है ना। कुछ आयंस ऐसा है जो छूट गया है, तो बीच बीच में जब आपका आते रहेगा तो दे देंगे। जैसे यहाँ भी आ गया जिंकेट, जिंकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जिंकेट से बनाएंगे सोडियम जिंकेट एल्मोनेट, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर समझ में आ रहा है चीज़ें तो, और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है।